विधान परिषद के चुनाव में मधुबनी जिला एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा है। अंबिका गुलाब जी को विधान परिषद में भेजने के लिए मधुबनी जिला के सभी प्रतिनिधि जात धर्म पार्टी से उठकर एक एक वोट प्रथम वरीयता का अंबिका गुलाब जी को देने जा रहा है। इसके पीछे कारण भी ये जो हमारे पूर्व के जो 2 MLC जो पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर उन लोगों के द्वारा जो पंचायत प्रतिनिधियों का सिर्फ वोट लिया गया और पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीत के जाके विधान परिषद में एक शब्द कोई भी विधान परिषद सदस्य नहीं बोला, और यही कारण है जो 11वीं अनुसूची के आलोक में जो कुल 29 विभाग गांव के विकास के लिए व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा गया, उसमें निरंतर कटौती हो गई। जो ग्राम सेवक और पंचायत के कर्मी हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों के बीच खास के मुखिया जी से एब्सेंटी लेना, प्रमुख से एब्सेंटी लेना, जिला परिषद से एब्सेंटी लेना, ये सारा चीज़ जो है सो अब कहीं नहीं रह गया। पेटकुनिया डाले रहता था। यही 11वीं अनुसूची के आलोक में संवैधानिक जो अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा जो संविधान में संशोधन करके जो लागू किया गया, हम लोग राजीव गांधी जी को नमन करते हैं। जो ग्राम स्वराज की जो भावना, जो परिकल्पना, उसको साकार मूर्त देने के लिए जो कानून में संशोधन किया, और उसके आलोक में बिहार में 2001 में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद जो प्रथम कार्यकाल था, उसमें जो अधिकार था वह अधिकार अभी तक विलोपित नहीं हुआ। वह विधानमंडल से पारित है, राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित है। एक भी अनुच्छेद आपको विलोपित नहीं किया गया, जस का तस है। फिर भी 2001 के प्रथम कार्यकाल में सभी पदाधिकारियों का एब्सेंटी लिया जाता था, पूर्ण नियंत्रण रहता था। तमाम व्यक्तिगत लाभुक योजनाओं की सूची, उसका अनुमोदन पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से संपादित होता था। लेकिन अब हो क्या गया? अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि पंचायत सेवक को भी मुखिया जी को खोजना पड़ रहा है। BDO साहब प्रमुख जी को महत्व नहीं दे रहे हैं। वार्ड सदस्यों की तो स्थिति ये बन गई है कि वार्ड सदस्यों को बेवजह जो भी लाभुक योजना है, वह जानता है कि वह राशन विहीन है, इसको आवास नहीं मिला है, वह गरीब है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसके अनुशंसा से कुछ नहीं हो पा रहा है। ऑपरेटर है, OTP माध्यम से सारा चीज़ ऑनलाइन कराया जा रहा है। और दलाली सिस्टम, एक दलाल जितना भी जो आज तक कोई कभी किसी भी पद पर निर्वाचित नहीं हुआ, वार्ड सदस्य बनने की सामाजिक विश्वसनीयता जिस आदमी को नहीं है, उनसे प्रखंड के कर्मचारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काम कराया जा रहा है। मुखिया जी मुखौटा बन गए हैं, कोई अधिकार नहीं रहने दिया गया। वार्ड सदस्य अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जो विधान परिषद में गया, एक शब्द नहीं बोला। पंचायत प्रतिनिधियों के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ रुपया उस विधान परिषद सदस्यों को मिलता रहा। ये 3 करोड़ रुपया, एक विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल होता है। 18 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किए? 18 पैसे का भी कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है। आज वही कारण है जो प्रखंड मुख्यालय में जनता मालिक के कामों से निरंतर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। कोई चाय की दुकान पर, कोई इधर उधर भटकते रहते हैं। एक उनके लिए बैठने उठने का जगह भी नहीं बना पाए। ये सारे लोग उस पैसे का बंडल बांट किया। पंचायत प्रतिनिधियों को राजस्व संग्रह करने का अधिकार था, लेकिन गांव के राजस्व से MP MLA अपनी सुख सुविधा में प्रत्येक साल कुछ न कुछ वृद्धि करवाते रहते हैं। सारा फैसिलिटी, सारा सुख सुविधा MP MLA को चाहिए। गांव का रेवेन्यू से तुम अपना सुख सुविधा बढ़ा रहे हो, और जो पंचायत प्रतिनिधि जो 24 घंटा दिन रात तत्पर रहता है जनता मालिक की सेवा के लिए, और उसका जो अधिकार है, उस अधिकार में निरंतर कटौती कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। मधुबनी जिला क्रांतिकारियों की धरती रही है, परिवर्तन होगा। और जो आदमी 2 बार विधान परिषद रह चुके हैं, वो अभी इस चुनाव में उम्मीदवार बन के आए हैं। हम वो दोनों उम्मीदवारों से पूछना चाहते हैं, जो हमारे पूर्व विधान परिषद रहे, 6 साल उनका आपने क्या किया? आज आप कहते हैं बतासा राबड़ी। ये सारा मुख्यमंत्री भी ये ले आओ मधुबनी जिला में, सारे MP MLA को ले आओ। पंचायत प्रतिनिधि उससे सवाल पूछ रहा है कि हमारा अधिकार क्या हुआ,
हमारे अधिकार में कटौती करने वाले आप कौन होते हैं? कानूनी रूप से जो अधिकार मिला हुआ था उसी आधार पर उसका निर्वाचन हुआ। कोई वैसे नहीं कोई वार्ड सदस्य और मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद बन गए। सबों को संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला और अपनी सामाजिक विश्वसनीयता पर जनता मालिक का विश्वास जीतने में कामयाब रहा और उसी आधार पर उनका निर्वाचन हुआ। लेकिन आप उसको गलत कर रहे हैं, आप उनके अधिकार के प्रति संवेदित नहीं है। हमारे एनडीए के बहुत सारे एमपी और एमएलए मंत्री लोग घूम रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को उपहास कर रहे हैं। यानी निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे मधुबनी का है एकजुट है और सजग है और संकल्प ले लिया है किसी एमपी एमएलए और मंत्री के बहकावे में नहीं जाने वाले हैं। गैर दलीय आधार पर जीत के आए हैं और वही कारण है जो गैर दलीय आधार पर जो हमारे अंबिका गुलाब जी जीत के आई हैं, पढ़ी लिखी और एक संकल्प को लेकर के जो हमारी अध्यक्ष जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब जी बनी हैं, उनके भावना को कदर करते हुए अंबिका गुलाब जी को प्रथम वरीयता का एक मत दे करके ये जो साजिश की जा रही है सरकार और एमपी एमएलए के द्वारा, उसके साजिश पर बहुत बड़ा तमाचा मधुबनी जिला के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लगने वाला है। 4 तारीख आने वाला है और मधुबनी जिला जो इतिहास लिखेगा, बिहार के तमाम पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर के अपने अधिकार को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगा और 6 महीने में पूरे बिहार में आप देखिएगा पूरे के पूरे पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार को लेकर के ऐसा वातावरण बना देंगे, मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा और मधुबनी एक बहुत